अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर कमर मोहम्मद नबील और आप इस वक्त हैं नबील्स ऑर्बिट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। इसके अंदर टॉपिक पर, और वो है फेस एंड फेस कांस्टेंट या फेस डिफरेंस। देखिए, फेस के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया, जो कि आपका चैप्टर था, चैप्टर नंबर 17। तो 17 के अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि जो फेस होता है उसे हम क्या कहते हैं, वो एंगल है। फेस कोई भी क्या है, एंगल है। और उस एंगल को हम यहाँ पर पढ़ते हैं किस तरह से, कि जो फेस है वो स्टेट ऑफ वाइब्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। वो स्टेट ऑफ वाइब्रेशन क्या है कि पार्टिकल किस तरह से क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं इन अ वेव। और उसमें हम इसकी जो पार्टिकल की मोशन है उसको क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वो टाइम आपके पास जो है, हर इंस्टेंट पर पार्टिकल की वाइब्रेशन को क्या करता है, डिस्कस करता है। तो हर पॉइंट पर पार्टिकल की वाइब्रेशन डिफरेंट होती है, और उस डिफरेंट वाइब्रेशंस के ऊपर हम क्या करते हैं, उनके एंगल्स को उसके साथ एसोसिएट कर देते हैं, और उस चीज को हम क्या कहते हैं, फेस कहते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं फेस को डिस्कस करूं, तो फेस के बारे में हम क्या लिख सकते हैं कि ये आपके पास स्टेट ऑफ वाइब्रेशन है। फेस, मैं इसको इस चीज से मैं लिखता हूं, इट इज द एंगल, इट इज द एंगल which represents which represents the position of, या the instantaneous value of, instantaneous value of alternating quantity, alternating quantity। अब वो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी क्या हो सकती है, वो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी आपका करंट भी हो सकती है, और वो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी वोल्टेज भी हो सकती है। ठीक है। तो यहाँ पर फेस, और जब हम फेस डिफरेंस को डिस्कस करते हैं, तो फेस के बारे में तो यही हो गया। अब देखिए डिफरेंस हम किस तरह से पढ़ते हैं। तो डिफरेंस के अंदर हम इस तरह से पढ़ते हैं कि जब आपको दो पॉइंट्स के दरमियान में ये कहा जाए कि उसका आपने क्या करना है, उन दो पॉइंट्स के अंदर एंगल को ऑब्जर्व करना है। तो जाहिर सी बात है कि अगर उन दो पॉइंट्स पर एंगल को ऑब्जर्व करेंगे, तो वो एंगल के दरमियान में तो क्या होगा, डिफरेंस होगा ना। और उस डिफरेंस को हम यहाँ पर इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमें ये पता चले कि अगर एक पॉइंट के ऊपर एंगल है 90 और दूसरे पॉइंट पर एंगल है 270, तो इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस कितना है। और उस डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, फेस डिफरेंस कहते हैं। तो यहाँ पे एक तो बात हो गई फेस की। तो फेस डिफरेंस को अगर मैं डिस्कस करूं, तो फेस डिफरेंस क्या है, इट इज द डिफरेंस इन, difference in angle of alternating quantity at any instant, quantity at any instant। तो अब जैसे यहाँ पर मैं इस चीज को शो करता हूँ कि अगर हम यहाँ पर फेज और फेज डिफरेंस को डिस्कस करते हैं, तो फेज तो आपके पास वो एंगल हो गया जो कि क्या कर रहा है, किसी भी इंस्टेंट के ऊपर उस पॉइंट की जो वैल्यू है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू जिसे हम कहते हैं, वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पर इसके डिफरेंस की बात करेंगे, तो वो क्या कहलाएगा, डेल्टा फाई। इसको मैं अगर सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करूं, तो सिंबॉलिकली हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जो आपके पास फेस होता है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है फाई से, जबकि जो फेज डिफरेंस होता है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा फाई से। ठीक है। और डेल्टा फाई क्या है, तो ये है फाई एफ माइनस फाई आई। ठीक है ना। दो डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर जो भी एंगल होगा उस चीज को हम डिस्कस करेंगे। और ये चीज यहाँ पर जरूरत क्यों है, देखिए ये चीज क्योंकि हम पहले वहां पर पढ़ चुके हैं। हम यहाँ पर इसलिए ये बात इसलिए यहाँ पर पढ़ रहे हैं क्योंकि जो ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी होती है उसके अंदर दो चीजों को हमने एक साथ ऑब्जर्व करना है, एक वोल्टेज को और एक करंट को।
अब अगर वोल्टेज और करंट आपस में एक ही एंगल से स्टार्ट होते हैं और एक ही एंगल पे जाके खत्म होते हैं, तो हम कहेंगे कि उनके दरमियान में कोई फेज डिफरेंस नहीं है, क्योंकि उनके दरमियान अगर आप एक ही एंगल को सबट्रैक्ट करें, फाइनल माइनस इनिशियल, तो आंसर क्या आ जाएगा? जीरो। इट मींस जब फेज डिफरेंस होगा तो उनके दरमियान एंगल्स क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। और इसी चीज को हमने यहाँ पर क्या करना है? डिस्कस करना है। अच्छा, अब फेज किस में पढ़ा जाता है? तो वो रेडियन के अंदर पढ़ा जाता है। इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी? एसआई यूनिट, रेडियन, जो कि आपने फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा होगा कि उसे हम रोटेशनल और सर्कुलर मोशन के अंदर या फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो भी वेव होती है, उस वेव को पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं? रेडियन के अंदर उसे डिस्कस करते हैं। अदरवाइज आप डिग्री एंगल के अंदर भी क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं। फिर इसकी एग्जाम्पल क्या है? तो एग्जाम्पल के अंदर आपके पास क्या आ जाता है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन जो होता है उसमें हम इस साइनोसॉइडल वेव, जो आपके पास साइन थीटा या कॉस थीटा का जो फंक्शन है, उससे जो वेव बनती है, जिसे हम क्या कहते हैं? साइनोसॉइडल वेव या कोसाइन वेव। साइनोसॉइडल या कोसाइन वेव, इनको हम डिस्कस करते हैं। बिल्कुल सेम काम यहां पर भी हम करेंगे। अब जरा देखें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपको ये बात पता चल जाएगी कि हम अगर दो वेव्स को ड्रॉ करें तो उन वेव्स के दरमियान फेज डिफरेंस हम किस तरह से पढ़ सकते हैं। जैसे लेट से मेरे पास पहली वेव है और उस वेव को मैं ड्रॉ करता हूं जीरो से, फिर ये वेव मैक्सिमम पे जाती है, फिर जीरो पर, फिर नेगेटिव मैक्सिमम पर, फिर जीरो पर। तो यहां पर अगर मैं इस वेव को ड्रॉ करूं तो ये आपके पास जो होगी वेव इस तरह से रिप्रेजेंट हो जाएगी। ठीक है। अगर इसका देखा जाए कि एंगल क्या होगा, तो मैं यहाँ पर इसका टाइम पीरियड भी लिख सकता हूँ और यहाँ पर मैं इसका एंगल भी लिख सकता हूँ। लेकिन क्योंकि मैं यहाँ पर सिर्फ फेस की बात कर रहा हूँ, टाइम की नहीं, तो मैं यहाँ पर सिर्फ इसको एंगल को रिप्रेजेंट करूंगा। स्टार्ट कहाँ से करता है? जीरो से। तो ये है जीरो। यहाँ पर आपके पास एंगल क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा एंगल 2 पाई। ये हो गया एंगल 2 पाई। अच्छा, फिर हाफ एंगल क्या हो जाएगा? पाई। और इसका हाफ एंगल क्या हो जाएगा? पाई/2। और ये क्या है? 3 पाई/2। ठीक है। तो एक तो ये वेव हो गई। इस वेव को हम कह देते हैं वेव वन। वेव वन। जबकि अगर मैं इसमें दूसरी वेव को ड्रॉ करूं, तो दूसरी वेव को हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं कि वो स्टार्ट हो रही है मैक्सिमम से। इसका मतलब जब पिंक वाली वेव जीरो पर है, तो ये वाली वेव कहां पर है? मैक्सिमम पर। एंड देन ये कहां जाएगी? जीरो पर। फिर कहां चली जाएगी? नेगेटिव पर। फिर जीरो पर और फिर मैक्सिमम पर। अब अगर मैं इस वेव को ड्रॉ कर लूं, ठीक है, तो ये वेव कुछ इस तरह से फॉर्म हो जाएगी। अच्छा, अब यहां पर अगर आप देखें कि इनके दरमियान जो फेज डिफरेंस है वो कितना होगा, तो आप देखें कि जब पिंक वाली वेव जीरो पर है, उस वक्त जो ग्रीन वाली वेव है उसका एंगल क्या है? तो उसका एंगल है 90 डिग्री। ठीक है ना? ये आप यहां पर जो आपके पास एंगल है वो कितना है? 90 डिग्री। क्योंकि ये वेव को अगर मैं कंप्लीट करूं तो इसका मतलब ये वेव पहले स्टार्ट हो गई थी। ठीक है ना? इसका जो जीरो आपके पास पॉइंट है, उनके दरमियान में देखा जाए फेज डिफरेंस कितना है, तो ये फेज डिफरेंस है कि यहाँ पर आपके पास है जीरो, और इस ग्रीन वेव के लिए इस पॉइंट पर एंगल क्या होगा? तो ये एंगल होगा पाई/2। तो अगर देखा जाए इन दोनों के दरमियान में फेज डिफरेंस कैसे होगा, तो हम कैसे निकालेंगे? तो हम निकालते हैं डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू फाइनल माइनस इनिशियल। अब आप देखें फाइनल क्या है? तो वो है पाई/2। और इनिशियल क्या है? तो वो है जीरो। तो इसका मतलब यहाँ पर जो फेज डिफरेंस है इन दो वेव में, इस वेव को मैं कहता हूँ वेव टू, तो वो फेज डिफरेंस कितना है? पाई/2, जिसे आप 90 डिग्री भी लिख सकते हैं। इट मीन्स हम यहाँ पर ये बात कर सकते हैं कि अगर दो वेव्स के दरमियान फेज डिफरेंस है, तो वो दो तरह से शो किया जा सकता है। पहला, क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं कि वेव टू इज लीडिंग इज लीडिंग वेव वन बाय 90 डिग्री और पाई/2। दूसरा, मैं इस बात को इस तरह भी शो कर सकता हूं कि वेव वन इज लैगिंग, क्योंकि ये पीछे रह रही है ना, इसका जो एंगल देखा जाए तो वो कम है, इज लैगिंग वेव टू बाय 90 डिग्री और पाई/2। इसका मतलब ये होगा कि इनको इन दोनों बातों से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। या तो आप ये कह दें कि वेव टू लीड कर रही है, या फिर आप ये कह दें कि वेव वन लैग कर रही है। कितने एंगल से? तो वो एंगल मैंने आपको बता दिया, वो एंगल कितना है? 90 डिग्री का है। अब इस चीज को
डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट तरीके से शो किया जा सकता है। अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता कि ये दोनों वेव इन फेस है, तो इन फेस का मतलब अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो इस तरह ड्रॉ कर सकता हूं कि फॉर एग्जांपल ये ब्लू कलर की वेव मैं ड्रॉ कर रहा हूं, जो कि पिंक की जो वेव है उसको क्या कर रही है, हर उसके पॉइंट के ऊपर वो इसको मैच कर रही है, सिर्फ एम्पलीट्यूड में डिफरेंस है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं ये जो थर्ड वेव है जो कि मैंने ब्लू से ड्रॉ की है, उसके बारे में हम क्या लिखेंगे, तो उसके बारे में हम लिखेंगे कि वेव 1 एंड वेव 3 आर इन फेस, क्योंकि इनकी जो एंगल्स को अगर आप देखा जाए तो वो क्या है, एंगल सेम है। और यहां पर अगर मैं इसके फेज डिफरेंस की बात करूं तो वो फेज डिफरेंस 0 है। क्यों? क्योंकि जब मैं फाइनल माइनस इनिशियल करूंगा तो अगर हर पॉइंट पर आप देखें एंगल सेम है, तो 0 माइनस 0 भी 0 है, 90 माइनस 90 भी 0 है, 180 माइनस 180 भी 0 है। तो इसका मतलब इनके दरमियान में कोई डिफरेंस ऑफ फेस नहीं है। तो हम यहाँ पर ये कह देते हैं कि ये क्या है, इन फेस है। जबकि ग्रीन और पिंक की बात की जाए तो वो क्या है, आउट ऑफ फेस। और कितना आउट ऑफ फेस है तो वो चीज हम किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, एंगल से, जिसे हम क्या कहते हैं, π/2 कहते हैं। ठीक है ना? तो एक तो ये बात हो गई। अब फेस डिफरेंस को आप डिफरेंट तरीके से शो कर सकते हैं, जैसा एक तो मैंने आपको करके बताया। दूसरा यहाँ पर जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं, और ये मैं अब वोल्टेज 1 और 2 के लिए नहीं बल्कि वोल्टेज और करंट के लिए शो करूंगा। तो ब्लू से मैं शो कर देता हूं ये है वोल्टेज, और करंट को मैं पिंक से शो करता हूं। तो ये आपके पास जो वेव्स आई हैं इनको हम कहते हैं कि ये क्या है, इन फेस है, जो कि इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो वोल्टेज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो उसका एरो बड़ा बनेगा, करंट का एम्पलीट्यूड कम है तो उसका एरो छोटा बनेगा। और क्योंकि इनके दरमियान में एंगल क्या है, 0, तो हम कहेंगे वोल्टेज एंड करंट आर इन फेस। जी स्टूडेंट्स, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर आप नबील्स ऑर्बिट में रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और नई आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।